आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। नमस्कार, सबसे पहले देश भर की सभी आंगनवाड़ी और आशा बहनें यह छोटी सी वीडियो क्लिप देखें कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहनें हैं वो जब काम करती हैं तो मुझे मालूम है कि उनको लगातार महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कोविड में आंगनवाड़ी आशा बहुओं ने कितना काम किया, वैक्सीन लगवाई और बीमारी को झेलते हुए सबकी सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। इसीलिए आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। और जो महिलाएं पूरे जीवन काम करती हैं आंगनवाड़ी में लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए अगर वो रिटायर हो या फिर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उनका स्वर्गवास हो जाए तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और मिनी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये सारी स्कीम्स हैं और हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपके विकास का काम शुरू कर पाएं। तो इस वीडियो में आपने सुना कि माननीय प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो सेविकाएं होती हैं उनके मानदेय को 15,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी बढ़ाकर 10,000 रुपए तक करने की बात कही गई है। आशा कार्यकर्ताओं के तमाम कार्यों की भी सराहना की गई है और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी की सहायिकाएं होती हैं उनके भी मानदेय में बढ़ोतरी करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 15,000 रुपए तक का मानदेय मिलेगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। आपको बता दें कि ये सारी बातें, ये सारे बयान दिए गए हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान माननीय प्रियंका गांधी जी ने ये तमाम घोषणाएं की हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर। लेकिन पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को यहाँ पर सच्चाई समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आपके राज्य में भी इलेक्शन होंगे, आपके राज्य में भी चुनाव होंगे और वहाँ पर भी ऐसी ही राजनीतिक पार्टियाँ आएंगी और आपके लिए बड़े बड़े वादे करेंगी। तो वादों की सच्चाई भी जानना बेहद ज़रूरी है। अब देखना यह पड़ेगा कि क्या जो कांग्रेस पार्टी कह रही है उसको अन्य राज्यों में उसने किया है। क्या कांग्रेस पार्टी ने जिन राज्यों में अपने सत्ता को हासिल किया है, क्या वहाँ पर उन्होंने जो भी वादे किए थे उन वादों को पूरा किया है। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट करने की बात कही थी, लेकिन आज भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वहां पर परेशान है। इसके साथ साथ यहां पर कर्नाटक में 15,000 रुपये मानदेय देने की बात हो रही है, लेकिन राजस्थान में जहां पर उनकी पार्टी सत्ता में है, जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये का भी मानदेय नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, जहां पर आने वाले समय में यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय से 1,500 रुपये की कटौती कर ली थी। अब इसके बाद चलते हैं पंजाब में। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार इससे पहले थी, तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कांग्रेस पार्टी से लगातार मांगे कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी बातों को नहीं सुना, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उनकी सरकार चली गई वहाँ से। इसके अलावा तमाम और भी जगहों पर बात कर लें, जैसे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी 9,000 के आसपास का ही मानदेय मिल रहा है, जबकि इन्होंने यहां पर वादा किया है कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है तो यहां पर हम 15,000 रुपये का मानदेय देंगे। तो ये है वादों के पीछे की सच्चाई। पार्टियाँ वादा कुछ और करती हैं और जब सत्ता में आ जाती हैं तो सारे वादे भूल जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कर्नाटक में जो भी ये वादे किए जा रहे हैं वो सत्ता में आने के बाद पूरे किए जाएंगे? एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं हुआ लागू। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ग्रेच्युटी दिलाने को खोला मोर्चा और जताया रोष। यह खबर धमतरी में प्रकाशित की गई है। पत्रिका न्यूज में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। भले ही यह खबर छत्तीसगढ़ में प्रकाशित की गई हो, लेकिन यह मुद्दा पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों का है, इसलिए पूरी खबर को ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
इससे नाराज होकर सीटू कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कोर्ट के निर्देश के तहत ही सेवा शर्तों का पालन करने की मांग की है। इसके बाद लिखा गया है कि सीटू से संबद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका यूनियन ने राज्य सचिव कामरेड समीर कुरैशी ने बताया कि पिछले साल 2022 में 25 अप्रैल को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को ग्रेच्युटी की पात्रता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ताओं के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिसके विषय में हमने भी आपको पहले बताया हुआ है कि 2022 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, इसके संबंध में एक निर्णय आया था। उसी के संबंध में यहाँ पर बातें कही गई। उसके बाद लिखा गया है कि लेकिन साल भर बाद भी इसे छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश के तमाम और भी राज्यों में ये चीजें आज भी लागू नहीं हो पाई हैं। केवल 1-2 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो ग्रेच्युटी का लाभ कहीं पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जा रहा है। अभी हाल ही में आसाम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया है। इसके अलावा गुजरात में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ देने को लेकर एक फैसला आया हुआ था। लेकिन उसके बाद लिखा गया है कि जबकि गुजरात, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी देना शुरू कर दिया गया है। जी हां, गुजरात में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक जीत हासिल हुई थी हाईकोर्ट के माध्यम से। इसके अलावा कर्नाटक में आंदोलन के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी के संबंध में जीत हासिल हुई थी और आसाम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार ने खुद ही यह लाभ दिया था। तो इस प्रकार से 2-3 राज्यों में अभी तक ये चीजें लागू हो पाई हैं। उसके बाद लिखा गया है कि लेकिन भूपेश सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ की सरकार अब तक उदासीन है। संगठन की नेता सरला शर्मा, गायत्री यादव, संध्या ध्रुव ने कहा कि धमतरी जिले में 1050 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां पर करीब 2200 कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं कार्यरत हैं। उन्होंने बताया यह शर्म की बात है कि जब हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की अमृतकाल के रूप में मना रहे हैं, ऐसे में देश में आधे बच्चे कुपोषित हैं और देश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं घर घर तक सेवाएं पहुंचा रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें श्रमिकों के रूप में मान्यता तक नहीं दी गई है। अभी उनको श्रमिक का दर्जा भी नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार की नींद नहीं टूट रही है। भले ही यह खबर केवल छत्तीसगढ़ में प्रकाशित की गई हो, लेकिन देश के मैक्सिमम राज्यों में अभी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पालन नहीं हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि गुजरात को छोड़ दीजिए, कर्नाटक को छोड़ दीजिए और आसाम को छोड़ दीजिए, तो इसके बाद जितने भी राज्य बच रहे हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश बच रहे हों, उन सभी जगहों पर ये चीज़ें लागू नहीं हुई हैं। आज भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर यहाँ पर सीटू ने आवाज़ बुलंद की है। इस प्रकार से तमाम और भी राज्यों में इस प्रकार से आवाज़ें उठनी चाहिए और सरकार से अपनी मांग को रखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में अगर कोई भी फैसला दिया है तो वहां पर सरकार को भी इस फैसले पर अमल करना चाहिए। अगर आप सभी आंगनवाड़ी बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं और आप भी चाहते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक जरूर पहुँचा दें। हम उम्मीद करते हैं कि खबरों का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अपनी ऐसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर कर दें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों की सच्चाई को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।